नमस्कार हरि प्रेमियों में आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। कृष्ण गीता और गणेश गीता में क्या अंतर है? हरि प्रेमियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं कृष्ण गीता और गणेश गीता के बारे में। कृष्ण गीता के बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन कम लोगों को ही पता है कि प्यारे बप्पा ने भी गीता का उपदेश दिया था। अंतर सिर्फ इतना है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश युद्ध शुरू होने से पहले दिया था, जबकि गणपति ने युद्ध के बाद राजा वृण्य को गीता उपदेश गणेश गीता में कर्म योग, सांख्य योग और भक्ति योग की दीक्षा दी गई है। इसमें योग साधना, प्राणायाम और तांत्रिक पूजा से गणपति को कैसे प्रसन्न करे, इस बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। गणपति राजा वृण्य को ईश्वर को पाने का मार्ग बताते हैं। कृष्ण की गीता के बारे में तो आप सब जानते हैं। गणेश गीता में भी लगभग वही विषय है जो भगवान श्री कृष्ण की गीता में है, लेकिन गणेश गीता में योग साधना, प्राणायाम, तांत्रिक पूजा, मानस पूजा और सगुण उपासना जैसे विषयों पर प्रकाश डाला गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग के बारे में बताया था। गणेश गीता में राजा वृण्य को गणपति भी योग के बारे में ही बताते हैं। युद्ध का मैदान एक, लेकिन दोनों गीता ज्ञान की परिस्थितियां अलग अलग हैं। श्री कृष्ण की गीता में मोहग्रस्त अर्जुन को ये नहीं समझ आ रहा था कि वह अपने कर्तव्य का पालन कैसे करे, लेकिन राजा वृण्य की ऐसी मोह वाली अवस्था नहीं थी, बल्कि उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान था। उनके मन में केवल एक ही पश्चाताप था। उन्होंने उस बालक को कुरूप समझकर क्यों त्याग दिया था, जो बाद में गणपति का अवतार हुआ। यह बालक पराशर मुनि को मिलता है। पराशर मुनि ही उस बालक का पालन पोषण करते हैं। यही बालक 9 वर्ष की आयु में गजानन रूप में सिंदूरासुर का संहार करता है। इसी के बाद राजा वृण्य गणपति की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे महाभाव विघ्नेश्वर, आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता है, आप मुझे मुक्ति का उपदेश दीजिए। इसी के बाद गणपति राजा वृण्य की मुक्ति के लिए गीता का उपदेश देते हैं। हे राजन, आप मुक्ति की स्थिति में पहुंच गए हैं। गणेश जी ने राजा वृण्य से कहा, इसलिए मैं आपको योग अमृत से भरी गीता सुना रहा हूँ। तो अगर आप भी जीवन में मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए गणेश गीता, क्योंकि इसमें कर्तव्य के ज्ञान के बाद आपको क्या करना है, इसके बारे में गणपति बप्पा ने विस्तार से बताया है। इसे जरूर पढ़ें। हरि प्रेमियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।